तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 का कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर समझने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपके कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। और आप सब लोग इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा आपके जिले में भी पेपर इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। टोटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जिस प्रकार की कि आज मैं यहां से आपको बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2024 के कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा, टोटली A to Z पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ से सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत करके मैं आप सभी के लिए इस पेपर को लेकर आया हूँ, तो यार इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर दिखाए जाएंगे। तो चलो समझते हैं आपके पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं, ठीक है ना। अब देखो, कुल छपे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4 है। कुल छपे प्रश्नों की संख्या कितनी है? 23 है। ये आपके पेपर का कोड है, यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। विषय विज्ञान है और कक्षा 9वीं का ये पूरा का पूरा पेपर है। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और टोटली आपका ये 100 अंकों का पेपर होता है। अब चलो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर दिखाए जाएंगे। और देखिएगा, आपको जो भी पेपर चाहिए हो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हो, हम आपके लिए उस पेपर को उपलब्ध करवा देंगे। अब चलो समझते हैं इसका। ये आपके पेपर का खंड आ है, पार्ट ए है, जिसमें कि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो 10 अंक के होते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, कि जैसे आपके ज़िले में आपके पेपर हो जाते हैं तो आप सब लोग अपने पेपर की PDF बनाकर हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का पता दे रखा है, इस पर आप लोग भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको आपके पेपर का सॉल्यूशन बता सकें और आपको ये पता चल जाएगा इससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में कितने अंक के आपके सही हुए और कितना आप लोग पेपर को गलत करके आए। अब चलो समझते हैं इसको, एक एक क्वेश्चन को। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो देखो, इसमें से अगर धातु का उदाहरण देखा जाए तो धातु का उदाहरण क्या होगा? आयरन। यहाँ से आपको नोट कर लेना है, आयरन इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमीबा। अमीबा यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखो, ऐसे ऊतक कौन से जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा पेशी ऊतक। क्या लिखना है यहाँ से आपको? पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो देखो, पादप जगत का उभयचर क्या कहलाता है? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रायोफाइटा। क्या लिखना है यहाँ से आपको? ब्रायोफाइटा यहाँ से आपको लिख लेना है। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी ले। अब उसके बाद में देखो, 5 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा 2n। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको पूरा का पूरा देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। टोटली A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आपके ज़िले में भी लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा इसको अच्छी प्रकार से समझ भी लें। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो देखो, इसका राइट आंसर होगा नियत रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? तो देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक लोहे में होती है। यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक है। तो देखो, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मच्छर। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो देखो, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? कोरोना वायरस।
तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता दूंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2 है। उसके बाद में देखो यहाँ से अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेते हैं। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति किस प्रकार से आपसे पूछी गई है, इनको भी हम समझते हैं एक एक करके। तो देखो पहला रिक्त स्थान होम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं हम? शुष्क बर्फ, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है किसी तत्व की संयोजक सत्ता, ये होम नहीं होगा, वैसे ठोस है। ये क्या है? ये ठोस, क्योंकि इंग्लिश वर्जन देखिए तो यहाँ पर सॉलिड लिखा, तो होम नहीं है, ठोस है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व को कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं संयोजकता, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो देखो इसके लिए सूत्र होता है 2n बराबर कक्ष संख्या। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। अब उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गेंगा रोज रोग के इलाज में समस्थानिक का उपयोग होता है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका राइबोसोम आ जाएगा। उसके बाद में रक्त के तरल अदात्री भाग को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं प्लाज्मा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें नंबर का, नारियल का रेशे युक्त छिलका ऊतक का बना होता है। तो देखो ये स्केरेलन काइमा का बना होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, 5 जगत अवधारणा वैज्ञानिक नदी किस नदी? वीटी केयर नदी, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो मैं पेपर बता रहा हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके जिले में भी लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और जैसे आपका पेपर हो जाता है, आप सब लोग अपने पेपर की PDF बनाकर हमारे इस टेलीग्राम पते पर भेजना ना भूलें, जो कि पता हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको क्या करना है, अपने पेपर की PDF बनानी है और हमें इस टेलीग्राम पते पर भेज देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, या फिर आप लोग चाहे तो पेपर के फ़ोटो खींचकर भी आप लोग भेज सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो आपके खंड बा में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप सब लोग आपके पेपर में आने वाले इन क्वेश्चंस को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा इनको समझ भी लो। प्रश्न नंबर 7 को समझ लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये जोड़ी दी गई है, तो जोड़ी के मिलान को आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 12 को देख लीजिएगा, 13, 14, 15, 16, 17, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ से आप लोग देख लें। अब इसके बाद में देखो इधर कुछ और क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा और पूरा इनको समझ भी लें। तो टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर ले ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूरे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।